आप सभी का गोल्डन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। हमारे इस चैनल पर आईएएस, आरएएस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे किसी अन्य वीडियो पर जाकर उसे देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर लाइक करें। इस वीडियो को चलाने के दौरान यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर व वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे किसी दूसरी अन्य वीडियो पर जाकर ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं भारत की नदियों का वर्गीकरण। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हिमालय की नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों में आने वाली मुख्य नदियां हैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी की नदियां, दूसरी है अरब सागर की नदियां। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी घाटी तंत्र को। यह नदी तंत्र चीन में, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत में सिंधु नदी घाटी तंत्र में आने वाले राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसका प्राचीन नाम इंडस नदी है। इसे चीन में सिंधी खंबान या शेरमुख के नाम से भी जानते हैं। इस नदी किनारे भारत का प्रमुख शहर लेह शहर है। इसकी लंबाई वैसे तो 2880 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसे 3180 किलोमीटर भी देखा जा सकता है। अगर भारत में ही इसकी लंबाई को देखा जाए तो 1114 किलोमीटर है, और भारत में भी यदि पाक अधिकृत कश्मीर को पीओके को हटा दें तो 709 किलोमीटर इसकी लंबाई रह जाती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति कैलाश पर्वत के पास में स्थित सानो क्यूबाब या बोखरचू नाम के ग्लेशियर से होती है। इस ग्लेशियर का पानी मानसरोवर झील में आकर इकट्ठा हो जाता है और फिर मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। यह नदी अब तिब्बत में बहने के बाद भारत में धमचौक से प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी लद्दाख में स्थित जास्कर पर्वत श्रेणी व लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में होकर बहती है। इसके बाद नंगा पर्वत के उत्तर में काफी तिरछा मोड़ लेते हुए बहती है और इसी कारण यहां पर एक गहरा खड्डा बन जाता है। इसी को हम बुंजीगार्ज के नाम से जानते हैं। इसके बाद सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में बहते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके दाएं भाग पर इसमें मिलने वाली भारत की सबसे पहली नदी है शोक नदी, जो कि लद्दाख पर्वत व काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। सियाचिन ग्लेशियर से आने वाली नुब्रा नदी अपना जल इस नदी में छोड़ देती है। इसके बाद दाएं हाथ पर इसमें आकर मिलती है हुंजा नदी। हुंजा नदी के बाद गिलगित व बाल्टिस्तान से आने वाली गिलगित नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। अब पाकिस्तान व अफगानिस्तान से भी कुछ नदियां आकर यहां मिलती है, जैसे अफगानिस्तान से आती काबुल नदी, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। इस काबुल नदी में आकर मिलती है स्वात नदी। इसके बाद सिंधु नदी में आकर मिलती है कुर्रम नदी व गोमन नदी, जो कि सुलेमान पर्वत श्रेणी से उसके आसपास से उत्पन्न होती है। दाएं हाथ की सहायक नदियों के बाद अब हम बात करते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियों की। तो हम देखते हैं कि इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। वो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास व सतलज नदी। इनमें से झेलम नदी की उत्पत्ति होती जम्मू कश्मीर से, चेनाब, रावी, व्यास की हिमाचल प्रदेश से, और सतलज नदी की उत्पत्ति होती है तिब्बत से। इसमें से चेनाब नदी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के बारालाचा दर्रे के पास में स्थित सूरजकुंड व चंद्रकुंड से होती है। सूरजकुंड से उत्पन्न होती है भागा नदी व चंद्रकुंड से उत्पन्न होती है चंद्रा नदी। अब चंद्रा व भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके बाद इसका नाम चिनाब नदी पड़ता है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी नदी है। अब यह चिनाब नदी लाहौल स्पीति के बाद जाती है चंबा जिले में और यहां से संसारी नाला के माध्यम से यह प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर के बाद यह नदी जाती है पाकिस्तान में, जहां पर यह मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है झेलम नदी। इसका प्राचीन नाम है विस्ताता। यह नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग ग्लेशियर व शेषनाग से निकलकर श्रीनगर में बहते हुए बुलर झील में जाती है। बुलर झील के बाद यह मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ही झंग नामक स्थान पे चेनाब में मिल जाती है। चेनाब की ही सहायक नदी है रावी नदी। इसका प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। यह पीर पंजाल व धौलीधार श्रृंखलाओं के बीच बहती है। इसकी उत्पत्ति होती कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। कांगड़ा के बाद यह नदी चंबा में जाती है और चंबा के खेरी नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर के बाद यह नदी बहती है पंजाब में, जहां पर इस पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है थिन डैम। पंजाब के बाद पाकिस्तान में बहते हुए झंग के दक्षिण में चिनाब में मिल जाती है। इसी प्रकार सतलज नदी की बात करें तो हम पाते हैं कि सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर के पास में स्थित राक्षसताल से होती है। इसका प्राचीन नाम शतद्री है। तिब्बत के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकी दर्रे से। अब यह किन्नौर में बहते हुए कुल्लू व मंडी की शिमला के साथ सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है बिलासपुर में, जहां पर इस पर भाखड़ा बांध स्थित है। इसके बाद यह पंजाब में इस नदी पर एक और बांध बना हुआ है, उसे कहते हैं नागल बांध। दोनों को मिलाकर हम भाखड़ा नागल बांध कह देते हैं। पंजाब के बाद यह पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब में मिल जाती है। अब हम देखते हैं व्यास नदी को। व्यास नदी की उत्पत्ति कुल्लू जिले के व्यासकुंड से होती है। इसका प्राचीन नाम बिपाशा नदी है। उत्पत्ति के बाद यह नदी मंडी व कांगड़ से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। यहां पर यह हरि के नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। यहीं से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, जिससे राजस्थान को पानी मिलता है। और इस प्रकार इस नदी के साथ हमारा सिंधु नदी घाटी तंत्र का यह वीडियो समाप्त होता है।